शांति। आज की तारीख है 6 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। माताओं का रिगार्ड रखो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। गंभीरता का गुण धारण। आजकल चंचलता बहुत है ना। सब समझते हैं कि ये चंचलता बहुत अच्छी चीज है, कुछ हद तक, पर सदा नहीं। से गंभीर होना बहुत जरूरी है। गंभीर होना सीरियस को नहीं कहा जाता, माना हर बात को बहुत ही सोच समझकर व्यक्त करना, व्यवहार में आना, उसमें गंभीरता चाहिए। ये नहीं कि आपका जो दिलाया बोलते चले गए, जैसा दिलाया वैसे करते चले गए और बहुत ज़्यादा चंचलता दिखाई। जिसको जो आया वो बोल दिया, फिर कह दिया हम तो ऐसे ही हैं, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो अंदर कुछ नहीं रखते, हम सब बाहर बोल देते हैं। बड़े बड़े शब्दों से अपने आप को ढक दिया और यही सोचा कि हम सही हैं। तो अगर हम सही हैं तो हमें अपने आप में भी सही लगना चाहिए, पर ऐसी एक्टिविटी चलकर सही नहीं लगता है। बस अपने को सही करने की कोशिश करते हैं। इसलिए याद रखें, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण विशेष चाहिए। तो कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं ये हूँ, मेरे को बहुत अच्छी समझ है, मैं बहुत अच्छा सुना लेता हूँ या बहुत अच्छा सुना लेती हूँ। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। आज का प्रश्न, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वे आश पूरी कब कर सकेंगे? सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वे आश पूरी कब कर सकेंगे? बाबा की बच्चों के प्रति क्या आश है और बच्चे वो आश कब पूरी कर सकेंगे? उत्तर, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो,
हम पूरा ही फॉलो करेंगे। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। तो इसलिए किसी और से प्रण करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप से किया जाता है, तब वो कार्य जल्दी हो जाता है। किसी और से कहते करते हैं तो फिर धीरे धीरे लगता है कि कर भी तो नहीं पा रहे हैं, किसी को क्या पता कितनी मजबूरियां होती हैं। किसी और से जब प्रण करा जाता है ना, तो बहुत सारी मजबूरियां बुद्धि में आती हैं जब नहीं कर पाते हैं। और जब अपने से करते हैं तो मालूम है कि मैं कर सकता हूँ, फिर भी नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो अपने आप से ही करो, ये प्रण करो अपने आप से कि मैं बन सकता हूँ। कोई भी कार्य है, अपने अंदर ये वचन लेना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ और ईश्वरीय शक्ति मुझे साथ दे रही है, डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी साथ दे रहे हैं। और क्या चाहिए, मैं कर सकता हूँ, अपने आप से कहना होता है। माना हम ऐसे बच्चे बने, ऐसे स्टूडेंट बने जो हमारे बाप का, हमारे टीचर का नाम रोशन हो, या ऐसी एक्टिविटी चले कि कोई ये पूछे कि आखिर तुम्हारा बाप कौन है भाई, या ऐसी जो पूछा जाए कि पता नहीं कितनी अच्छी पालना दी गई है इसको। तो ये आपकी एक्ट पर निर्भर करता है कि आप कैसे एक्ट चलते हैं। तो इसीलिए बाप की आश है कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे ना तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा, हमारा भी बनेगा ना। ऐसी एक्ट करके दिखाएं। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर। फॉलो तो किसी ना किसी को कर ही रहे हो तो क्यों ना फॉलो फादर। एक दो की नकल उतारने में तो होशियार हो ही, सभी उतार लेते एक दो की नकल, तो बाप की उतार लो। नकल उतारने का अर्थ ये नहीं है कि वैसे उनके कर्मों की नकल उतारो ना, जो कर्म उन्होंने करके दिखाए हैं, जो उनमें गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो कर्मों से उन्होंने शो करके दिखाया है, उसकी नकल उतारो, फॉलो करो, तो फॉलो फादर। तो इसके लिए अपने आप से प्रण करो, अपने आप से कि हम पूरा ही फॉलो करेंगे। सुबह सुबह फॉलो करने का संकल्प लेते, दिन जैसे ही शुरू होता थोड़ी देर में ही भूल जाते, फिर एक दो को देखते, फिर उन्हीं की तरह बन जाते। तो प्रण लिया नहीं है अभी, तो प्रण लो तो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली आने लगी। आज का गीत है जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भासना आती है, बच्चे महसूस करते हैं। जैसे उन्होंने कहा नया दिन लागे, नई रात लागे, हर बात नहीं लागे, तो ये बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भासना आती है। तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। ये हमारी प्रीत नहीं लगती है, और कोई की भी प्रीत समुख परम पिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो ये नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम ये जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है, उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैशाल्य कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं और सतयुग में निर्विकारी हैं तो शिवालय कहेंगे ना। तो शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। तो जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं, तो भारतवासी तो ये सब भूल गए और वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है ही नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते बरोबर ये नई बातें लगती हैं, है ना। नया दिन, नई बातें, नई रातें, सब कुछ नया है ना जब से हम बाप से मिले हैं। तो ऐसी बातें कब नहीं सुनी। ये ज्ञान सारी दुनिया से निराला है
और भारतवासियों के मंदिर भी बहुत है, और क्रिश्चियंस की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। और सत्युग में तो कोई मंदिर ही नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। और यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने ये नया मकान बनाया है। ये जो मकान बनते हैं ना, ये ख्याल नहीं करना कि ये नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में तो यह भी पुराना ही है। तो हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है जो सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। ये ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वे गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत्य चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत्य चित आनंद रूप शांत रूप ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। तो जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर शांति का सागर, तो तुम भी सत्य चित आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से ना सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं और अभी है संगम युग। तो इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, हाँ कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो, ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े, और सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। और स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा, तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। और ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक ना मिले दूसरे से। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाता। बाबा पूछते भी हैं तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे। कहते बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना, बैरिस्टर कोई तो बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते और कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है कि उसने पढ़ाई कैसे की है, कितना अटेंशन से की है, तो पढ़ाई पर मदार रहते हैं। और तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। और ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पैसे इतने पास होंगे, और ये है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, है ना। नई नई बातें, जब से हम बाप से मिले तो सब नई नई बातें। अभी तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना, नई बात है ना। और गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है ही नहीं। हर एक बात नहीं है,
अब श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है, अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सत्युगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ, और यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। तो पहले पहले है परम पिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। नई बात हो गई ना? तो नई बात सुन रहे हो? ये अल्फ। और या तुम ब्राह्मण कुल के हो, और ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। तो ब्राह्मण तो बलवै भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है, गीता में भी ये नाम नहीं है। तो नई बात है ना? भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने प्राचीन धर्म की पहचान ही नहीं है। तो जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं, अपने धर्म को ना जानने के कारण कहते सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है सभी। यहाँ सभी धर्मों को मान देते हैं, सिर्फ एक भारत ही है सभी धर्मों को मान देते हैं ना। कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो वे दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं, अपने देश से निकालते रहते हैं, सिलोन बर्मा आदि से इंडियंस को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वे तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहां तहां धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते भारत सभी धर्मों को एशलम देगा, इसीलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो, तो ये भी नई बातें हैं। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाते हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है? बड़ा गुह्य भी है और रमणीक भी है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है? तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो, अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वे पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी और फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। ये तो माया बुद्धि पे ताला लगा देती है, माना जो हमें सोचना चाहिए वो सोचने ही नहीं देती है, और जिस ढंग से सोचना चाहिए वो ढंग ही हटा देती है। भगवान समझाएगा, मनुष्य समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि माया का ताला लगा हुआ है। इसलिए अगर सुनोगे तो वो ताला खुलेगा। तो बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन करने की। तुमको दरकार रहती है किसको कैसे समझाएं। तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए।
कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता ही नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं, उन्हें रिगार्ड रखना आता ही नहीं। ब्राह्मणियां जो हैं वे फिर भी मुख्य हैं कि नहीं है मुख्य। कई गृहस्थी समझ लेते हैं कि हम तो ब्राह्मणियों से भी ऊंचे हो गए, हमें ज्यादा बुद्धि है, तो वो उनका निरादर करते रहते हैं। अरे उन्हें भगवान ने नियुक्त किया है, तुम निरादर करके खुद रसातल में चले जाओगे। तुमसे तो ऐसी ऐसी भूलें हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि क्यों तुम बार बार बाप को भूल जाते हो, क्यों तुमको रोना पड़ता है। तो इसीलिए हाँ, नंबरवार सब होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी ब्राह्मणी या नंबर 1 ही हैं, सब नंबरवार हैं। पर ये अधिकार किसी और को थोड़ा दिए है कि कोई कुछ भी कहे। ओके, तो 1-2 का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणियां जो हैं वे फिर भी मुख्य हैं, 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो, सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, समझा? सभी एजेंट्स हैं, ये सब एजेंट है जो सबको बाबा को बनाते हैं, एजेंट है। पर सभी एजेंट एक जैसे नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना, एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूं, भक्तों की भी सर्विस करता हूं। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? सारी दुनिया में जितने भी साक्षात्कार होते हैं वो कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भल ड्रामा में सब पहले से ही नोंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहां तहां साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कई सोचते हैं कि तो ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान का क्या? अरे भगवान का पार्ट है तो ही तो ड्रामा में नूंद है। कई बार ऐसी बुद्धि आ जाती है कि अरे तो ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान का क्या पार्ट है, भगवान तो इसमें कुछ नहीं करता। भगवान जो करता है वो सबको दिखता है। तुम्हारा जन्म कहाँ होता है, कौन भेजता है तुमको, कर्मों का हिसाब किताब कौन रखता है? कर्म तो तुम नहीं किए, पर हिसाब किताब रखकर तुम्हें जो भेजा जाता है वो कौन भेजता है तुमको? तुम ही भेजते हो अपने आप को, खुद को ही भेजते जाते हो इधर से उधर, कभी जैनियों के पास, कभी सरदारों के पास, कभी बोधियों के पास। भेजो अपने आप को। तुम्हें अज्ञान काल में भी भक्ति का फल दिया, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण की, सब कुछ दिया तुमको। और जो भी ये कर्म हम करते हैं वो एक ही बार में, एक ही होलसेल में नहीं मिल जाता है, ये पार्ट में मिलता है तुमको। इसीलिए तुम्हारा बैलेंस बना रहता है। अगर सारे का सारा हिसाब किताब एक ही जन्म में एक ही जगह मिल जाए तो बैलेंस ही बिगड़ जाए। इसीलिए किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसको कोई एक गिफ्ट भी दे दी जाती है, कुछ ऐसा, ताकि वो अपना हिसाब किताब आराम से काट सके। तो ये कहाँ हो रहा है ना भगवान का रोल। तभी तो वो इतना आके ज्ञान सुना रहा है, कितना पार्ट है उनका, सारे राज बता रहा है, मनुष्य को देवता बनाने की शिक्षा दे रहा है। तो पार्ट है ना उनका, रोल है ना इस ड्रामा के अंदर। और हम अपने आप को बुद्धिमान समझे बैठे हैं कि सारा काम हम ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है, और इसको समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो यह है नई बातें, यह है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र तीखा फिरता है और कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं, हवा तो लगती है,
परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है। से हवा लगती है, वो तो सबको लगती है। कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं है। सुदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो यह भी फिर नई बात हुई ना। तो बाप समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। ये कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है कि बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो बाप कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। तुम जैसे नर से नारायण बनेंगे तो बाप का भी शो होगा, टीचर का भी शो होगा, किसने इनको पढ़ाया, किसने इनको लायक बनाया। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा भी मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। और मुख्य मंदिर होना चाहिए ना एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। और दिलवाड़ा मंदिर में तो वैरायटी है ना। तो यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो और शक्ति की शेर पर सवारी और महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। और गज को ग्राह ने हप किया तो बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं ये करता हूं। गंभीरता चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं ये करता हूं। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है। कई देखा गया है बहुत डिसरिगार्ड करते हैं कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तुम आगे रखो ना, बाप तुमको मान दे रहा है। हर बात में माताओं को आगे रखना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, सारी चाबी, सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए, माता ही सारे समाचार दे, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, ऐसी कई कई जगहों पर है। उनको फिर राय लिखनी है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ मेरी राय सुनी जाए, उनको अपनी राय लिखनी है। हुकुम सरकार का, राज्य रानी का। वाह, जब राज्य रानी का होगा ना तो बहुत सब कुछ एक्यूरेट चलेगा। कई भाई सोचते हैं अरे हम बहुत अच्छा चला सकते हैं, माताओं बहनों की क्या जरूरत है। तो ये अभिमान शो करता है। बाप ने माताओं बहनों को जिम्मेवार बनाया, सारी चाबी उनको दे दी। खुद जैसा उन्होंने कहा, जैसा कहा वैसा किया, करके दिखाया। कैसे माताओं को रिगार्ड दिया। हमें तो फॉलो ही करना है। कई सोचते अरे ये तो फिर हमें ऐसा सुनाएंगे, ऐसा कहेंगे। अरे क्या सुनाएंगे, क्या कहेंगे? बाबा देख रहा है ना, कुछ गलत नहीं होता है। तुम अगर फॉलो बाप करोगे तो कुछ गलत नहीं होता है, सब अच्छे से अच्छे ही होता है। जिम्मेवार बाबा बैठा होता है। पर तुम अपनी बुद्धि चलाओगे तो फिर कुछ उल्टा ही करोगे। तो हुक्म सरकार का, राज्य रानी का। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है। लो ऐसे कहता है। बल्कि आप पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूं, मैं होशियार हूं। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाल लगने हैं, तो कायदे से चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं। बहुत मीठा बनना है।
कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। क्रोध करने के लिए किसने कहा है? किसने छुट्टी दे दी तुमको क्रोध करने की? हु ऐसे करते और सोचते हैं हम तो बात ही कर रहे हैं, ऐसे हा हा करके बातें करते हैं और सोचते हैं हम बात कर रहे हैं, हल्ला मचाते हैं और कहते हैं हम बात कर रहे हैं। तमाशा दिखाने वाले ऐसे बहुत हो जाते हैं। तो क्रोध बहुत नुकसान करते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा को, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंचते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। समझा? बाबा का कितना माना, 2 कार्य करने पड़ते हैं उनको। अच्छा, एक हम बच्चों को पढ़ाता है और फिर भक्तों को साक्षात्कार भी कराता है। कितना ऊंचा कार्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आपस में एक मत होकर रहना है। आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, एक दो को रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, क्रोध बहुत नुकसानकारक है। क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। ना क्रोध करना है, ना अपने आप को ऐसा शो करना है जो बाप का निरादर कराने के निमित्त बन जाओ। इसलिए अगर कोई बात नहीं पसंद आई है तो चुप रहो, कान से सुन दूसरे से निकाल दो। नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। क्योंकि एक बार भी आपने अपने को छूट दे दी ना कि मैं क्रोध कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो ये गलत फहमी में मत रहना कि आप एक बार की गलती बार बार नहीं करोगे। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें या गलत चीज़ें वो बार बार एडॉप्ट होती हैं, क्योंकि अभी हम सत्व प्रधान बने नहीं हैं। बनना है, बने नहीं हैं। हम क्रोध में आकर ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे थे, बहुत तीखा तीखा बोलते हैं, बहुत तेज तेज बोलते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? इतनी छुट्टी क्यों मिली हुई है आपको कुछ भी मुंह में आया बोलते रहने की? किसने दी आपको इतनी छुट्टी? कोई आपको सामने से नहीं बोल रहा है, कोई आपको बड़ा उस चीज में नहीं टोक रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको छुट्टी मिल गई है। ये कि आपका रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप एक क्रोधी आत्मा है। इसीलिए सबको डिस्टेंस मेंटेन करके रहना पड़ेगा आपसे। आप माला का वो दाना नहीं है जो जिससे चिपक के रह जा सके। तो सोचो आपका क्या व्यक्तित्व बन रहा है। ये सारा चीजें रिकॉर्ड की जाती है, ये सब रिकॉर्ड होता है, फिर उसी के आधार पर कार्य डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहीं पर 4 लोगों को कार्य करना होगा संगठन में, और मालूम होगा ये जो बीच में चला गया ना, इसने कार्य डिस्टर्ब कर देना है, सबकी बुद्धि खराब कर देनी है, तो उसको अलग से कार्य दिया जाएगा, 4 के बीच में नहीं दिया जाएगा। क्यों? वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना रिकॉर्ड बना दिया है। अब ऐसा रिकॉर्ड बना देने के कारण उसके साथ ऐसा पेश करना पड़ेगा ताकि शांति बनी रहे। तो ऐसा हमें बनना ही क्यों? हमें तो बाबा जैसा बनना है। जब भी, जहां पर भी, जो भी, जैसा भी, हम सहयोगी भी बने, स्नेही भी बने, एक धक से हाजी करने वाले भी बने,
ये क्या 10-12 संकल्प चला के फिर अपने आप को समझा के इतनी मेहनत लगती है। तो ये शो होता है कि आपके अंदर क्रोध बहुत है। एक होता है क्रोध है, कोई बात बुरी लगती, क्रोध है, वो सब में है थोड़ा थोड़ा, एकदम बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, बहुत ही क्रोध है, छोटी सी बात होती नहीं क्रोध ही करने लग जाते हैं, क्रोधी है। तो इसीलिए बनने के आए हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें भगवान क्या समझाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत मीठा बनना है। आप पहले कहोगे शांति से रहो, 2 दिन बाद बात करेंगे। अब 2 दिन कोई शांति ना रख पाए तो समझ जाना चाहिए कितना अंदर क्रोध है। तो शांति तो बनाने से बनती है, क्योंकि आत्मा तो शांत स्वरूप है, पर जब दूसरी आत्माओं के साथ बनानी होती है तो बहुत धैर्य रखना पड़ता है और गंभीरता धारण करनी पड़ती है, तब जाके हम एक परिवार को एक साथ लेंगे। नहीं तो सबके अंदर क्रोध है, कौन है बचा हुआ जहाँ पे यहाँ पे क्रोध ना हो किसके अंदर, तब जाके परिवार इकट्ठे रहते हैं। ऐसे थोड़ा है कि क्रोध नहीं है, सबके अंदर है, किसी के अंदर ऊपर नीचे, किसी के अंदर 60%, 70%, किसी का 30% है, तो सबके अंदर बात सबको बुरी लगती है। पर लक्ष्य किसने साधा है भाई, किसने माना है कि मुझे बाप समान बनना है, वो परिवर्तित होता है। फिर वो उसको लगता है कि मैं ही बदलूं। हाँ तो बदलना, क्योंकि तेरा एम है ब्रह्मा बाप समान बनना, तेरा एम है माँ बाप को फॉलो करना, तो तू बदल। आज बदलेगा कल गायन योग्य पूजन योग्य बनेगा। आज तू चिल्ला चिल्ला के अपनी बात मना भी लेगा तो हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर क्यों करना क्रोध भाई, शांति भी तो धारण करो। ओके, तो क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं वे कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। आज का स्लोगन, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। आपकी मनसा जो है क्या वाइब्रेशंस फैलाती है, शांति के, शक्ति के, किस तरह से, अशांति के। जो आपकी मनसा में संकल्प आता है वो वाइब्रेशंस बन जाते हैं। तो अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। आपको शांति पसंद है तो इसको कहना नहीं है मुझे शांति पसंद है, मुझे शांति दो। आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, शांति हो जाएगी। जल शीतल होता है, सबको पता है उसका स्वभाव शीतलता है, जल का स्वभाव शीतलता है। अग्नि शीतल नहीं होती है, नहीं होती है ना। अब अग्नि को जो शीतल करता है वो तो जल ही होता है। तो अशांति को शांति में बदलने के लिए पहले अपने शांत स्वरूप में स्थित हो, मनसा में संकल्प शांति के पैदा करें, तब जाके ये शांति कुंड और शांत स्वरूप आत्माएं आप जो हैं वो प्रत्यक्ष हो सकती है और शांति कुंड भी प्रत्यक्ष हो सकता है। तो जब सबको चाहिए शांति तो फिर अशांति आ कहाँ से रही है ना। इसके निमित्त है 5 विकार। तो फिर 5 विकारों को ही छोड़ना है तो क्यों ना एक ही कार्य करें, जो बाप कहे वही संकल्प रचें और जो बाप नहीं कहे वो रचे ही ना। तो अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। ओम शांति।